Question number 7. A vertical tower stands on a horizontal plane and is surmounted by a vertical flag staff. At a point on the plane 70 meters away from the tower, an observer notices that the angles of elevation of the top and the bottom of the flag staff are respectively 60 degree and 45 degree. Find the height of the flag staff and that of the tower. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, फिगर बनाओ, मैथ इजी लगेगा। क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट देखो ध्यान से। बोल रहा कि एक वर्टिकल टावर स्टैंड है, तो पहले हम एक काम करते हैं, एक वर्टिकल टावर स्टैंड बना देते हैं कुछ इस तरह से। चलो ये मैंने बना दिया एक टावर स्टैंड, ओके, वर्टिकल है। अब बोल रहा है इसके ऊपर जो है एक तुम्हारा फ्लैग स्टाफ लगा हुआ है, तो मान लेते हैं इसके ऊपर ये चलो एक फ्लैग स्टाफ लगा दिया हमने, ठीक है। अब बोल रहा है एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन 70 मीटर अवे फ्रॉम द टावर, इस टावर से 70 मीटर के डिस्टेंस पे एक आदमी है। मान लेते हैं 70 मीटर डिस्टेंस यहाँ पे है, ये कितना है 70 मीटर। यहाँ एक आदमी खड़ा है, वो आदमी जो है वो नोटिस कर रहा है, ऊपर की ओर देख रहा है इस फ्लैग को और फ्लैग के इस बॉटम को यहाँ पे। तो ये दोनों जगह पे जब देख रहा है तो रेस्पेक्टिवली कहने का मतलब है कि जैसे जैसे वो देख रहा है वैसे वैसे उसका एंगल बन रहा है। पहले किसको देख रहा है, टॉप, देन बॉटम को। तो पहले टॉप को देख रहा है यहाँ पे, यानी कि यहाँ जब वो देख रहा है तो उसका एंगल बन रहा है 60 डिग्री, उसका एंगल बन रहा है 60 डिग्री। और जब वो नीचे बॉटम को देख रहा है, यानी फ्लैग का इस बॉटम को देख रहा है, यानी इस जगह पर देख रहा है, तब उसका एंगल बन रहा है 45 डिग्री। इतना क्लियर है कि मैंने फिगर कैसे बनाया। तो अब मुझसे पूछा जा रहा है, तो बताओ फाइंड द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ एंड दैट ऑफ द टावर। बोल रहा है कि फ्लैग स्टाफ का भी तुमको हाइट बताना है और इस टावर का भी हाइट बताना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना लैंग्वेज में। हम लोग यहाँ पे जब लिखने लगेंगे कि लेट, क्या क्या माना हमने, हमने माना पहले ए बी, क्या था ए बी वर्टिकल टावर, तो लेट ए बी इज इक्वल टू वर्टिकल टावर स्टैंड। जो मैथ में दिया हुआ है हम उसे मान लिया। अब मुझे ये जो दिया हुआ है सी, तो ये ए सी क्या है, फ्लैग है, तो लिख लेते हैं ए सी इज इक्वल टू फ्लैग स्टाफ। ये जो डिस्टेंस मुझे दिया हुआ है हम यहाँ डी लिख देते हैं, हम यहाँ डी लिख देते हैं। तो बीडी क्या हुआ, डिस्टेंस बी डी इज इक्वल टू डिस्टेंस, किसके बीच का डिस्टेंस होगा, ये जो ऑब्जर्वर है और ये जो मेरा वर्टिकल टावर है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा। तो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड टावर, इतना हम लिख सकते हैं। जैसे ही इसको हमने लिख दिया है, ये जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे कि एंगल मेड बाय द ऑब्जर्वर। कैसे कि एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड एंगल सी डी बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। इस तरह से हम लिख सकते हैं, दोनों एंगल को भी लिख दिया। तो अब जरा ध्यान से देखो, जब ये एंगल मुझे 45 डिग्री का दिख रहा है, तो 45 डिग्री एंगल के लिए ये ए बी मेरा पी का काम कर रहा है,
तो हम इसे कह सकते हैं कि ये मेरा P है। ठीक है, तो हम जब यहां पे लिखेंगे फॉर एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो ए बी इज इक्वल टू पी का काम करेगा, और ये बी डी मेरा बी का काम करेगा। तो हम इजीली इस रिलेशन को लिख सकते हैं tan डी, यहां मेरा एंगल है डी, तो tan डी, देखो यहां मैंने कोई थीटा उटा क्वेश्चन में नहीं दिया, मैंने भी नहीं लिया है, क्योंकि डी पॉइंट पे एंगल बन रहा इसलिए हम लिखे tan डी। तो क्योंकि tan डी इज इक्वल टू पी बाई बी हो सकता है, देयरफॉर हम लिख सकते हैं tan 45 डिग्री इज इक्वल टू पी यानी ए बी यानी 70, ये लिख सकते हैं हम। देयरफॉर tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1 इज इक्वल टू ए बी बाई 70, यानी कि ए बी इज इक्वल टू 70 मीटर। ए बी क्या है? ए बी तो है हमारा टावर का हाइट, यानी कि हाइट ऑफ टावर मेरा पहले ही निकल गया, हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 70 मीटर। तो ये एक आंसर तो मुझे मिल गया। अब मुझे ये एसी चाहिए, क्यों? फ्लैग स्टाफ का भी तो हाइट निकालना है, और जैसे ही मुझे ये एसी चाहिए तो ये 60 डिग्री वाला एंगल तक मुझे पहुंचना होगा। तो अगेन हम लिख सकते हैं, अगेन व्हेन एंगल फॉर एंगल सी डी बी इज इक्वल टू 60 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो इसको जब हम ले लेंगे मेरा सी बी पूरा पी का काम करेगा। तो हम लिख सकते हैं कि tan 60 डिग्री इज इक्वल टू सी बी बाई बी डी, सी बी बाई बी डी। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 इज इक्वल टू सी बी को हम लिख सकते हैं सी ए प्लस ए बी, सी बी को लिख सकते हैं सी ए प्लस ए बी बाई बी डी को हम लिख सकते हैं 70। देखो एक एक स्टेप को ध्यान से देखते रहो, समझ में आ जाएगा। अब जब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7√3 इज इक्वल टू सी ए प्लस ये जो मेरा ए बी है, ए बी तो अभी तुरंत निकला ना मेरा 70 मीटर, तो हम लिख सकते हैं ना 70। जैसे हमने 70 लिख दिया, देयरफॉर सी ए इज इक्वल टू 70√3 माइनस 70 लिख सकते हैं ना। तो इसको जैसे लिखेंगे 70 अगर हम कॉमन ले तो √3 माइनस 1, जैसे ही ब्रैकेट में √3 माइनस 1 आया इसको लिख सकते हैं 1.732 माइनस 1। उसको अगर हम लोग 70 इंटू 0.732 कर दे तो हमारा आंसर निकल जाएगा ना। तो मल्टीप्लाई करके देख लो, 0.732 इंटू 70, फटाक से मल्टीप्लाई करके देख लो, 7 2 14, 7 3 21, 22 2 51 0 1 2 3 1 2, देखो 51.24 मीटर किसका? फ्लैग का हाइट निकल गया ना। तो अगर हम लोग स्टेप बाय स्टेप मैथ को करेंगे तो उसका सॉल्यूशन एकदम इजी तरह से निकल जाएगा। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।